नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ न्यूज रूम में है भगवान सिंह कुशवाहा जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री। और बिहार में कुशवाहा राजनीति की जो धुरियां हैं उनमें एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर ये भी है। और आपको पता है कि इन दिनों बिहार में कुशवाहा राजनीति को लेकर बहुत हलचल है। उपेंद्र कुशवाहा फिर से बागी तेवर अपनाए हुए हैं। भगवान सिंह कुशवाहा जी, आपका स्वागत है। चलिए, आपके चैनल में आपका भी स्वागत है। चलिए, आपने मेरा ही स्वागत किया। देखिए, आज 30 जनवरी है और बापू का शहादत दिवस है। सबसे पहला सवाल, मुझे लगता है आजकल आप जदयू में ही हैं। जदयू में, जदयू के प्रदेश के उपाध्यक्ष। मैंने यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि कुशवाहा नेता पार्टियां बहुत तेजी से बदलते हैं। चलिए, शहादत दिवस है बापू का। पहले ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि आप गोडसे को मानने वाले हैं कि राष्ट्रपिता बापू को मानने वाले हैं? राष्ट्रपति बापू को हम लोग मानने वाले हैं, गोडसे के मानने वाले। राष्ट्रपिता बापू को मानने वाले हैं। तो आपने कहा कि आप जेडीयू में हैं और आज के दिन ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो आपकी पार्टी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने ये ऐलान किया कि हम मर जाएंगे लेकिन दोबारा बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। नीतीश कुमार के इस बयान पर भगवान सिंह कुशवाहा जी, आप कितना भरोसा करते हैं? दरअसल नीतीश कुमार जी ने यहाँ तक कहा है जी कि हम मरना पसंद करेंगे जी, लेकिन बीजेपी में वापस जाना पसंद नहीं करेंगे जी। तो इस पर भरोसा है आपको? हाँ, बिल्कुल। नीतीश कुमार जी ने ठोक ठठा करके बात कहा है जी कि हम मरना पसंद करेंगे लेकिन बीजेपी में हम वापस नहीं लेकिन जाएंगे। नीतीश कुमार जी ने पहले भी कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन साथ नहीं जाएंगे। उस समय की क्या परिस्थिति हम नहीं बता सकते। आज दूसरी परिस्थिति है, लेकिन कल क्या परिस्थिति हो जाएगी इसका भी अनुमान नहीं लगा सकते। परिस्थिति बदल गई है जी। और ये मुख्यमंत्री जी का राजनीति का अंतिम घोषणा है। राजनीति का अंतिम घोषणा है। अंतिम घोषणा आप कह रहे हैं? अंतिम घोषणा इसलिए है हाँ, कि नए सिरे से गठबंधन बना है जी। और उस गठबंधन एक ताकतवर गठबंधन है। हाँ। और वैसा गठबंधन है जो गठबंधन नरेंद्र मोदी को शिकस्त दे सकता है, पछाड़ सकता है। नरेंद्र मोदी को शिकस्त दे सकता है बिहार में? बिहार में जी। ना, हम लोग तो बिहार ही नहीं बल्कि बिहार में तो हम लोग देंगे ही, लेकिन पूरे देश स्तर पर बनाया जा रहा है। नहीं, आप माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे देश स्तर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारत सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विपक्षियों को गोलबंद करने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं। नहीं, आप तो वही बात कर रहे हैं ना कि जो ललन सिंह कर रहे हैं, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि केवल 30 और 40 सीटों की बात है, 2024 में हम इतना कम कर देंगे और नरेंद्र मोदी मतलब बीजेपी अल्पमत। तो गलती कहाँ बोले? गलती नहीं बोल रहे हैं। बिहार में 40 सीट है लोकसभा का, तो 40 सीट पर जो चुनाव हो रहा है, तो इस वर्ष 35-36 सीट पर तो हम लोग खुद जीतेंगे। 35-36 पर जीतेगा? कुर्नी नहीं जीत पाए। कुर्नी नहीं जीत पाए। महागठबंधन बनने के बाद आप लड़े और कुर्नी नहीं जीत पाए। हम नहीं जीत पाए, वहां के कैंडिडेट पर भी निर्भर करता है। वो भी मनोज कुशवाहा थे। हाँ जी, कैंडिडेट पर भी निर्भर। कैंडिडेट गलबा था क्या? बहुत सारा अंतर्विरोध था जी, लेकिन हमारा वहां तो वोट बढ़ा ना पिछले से। आप ये हमें बताइए। देखिए, चलिए अब सीधे कुशवाहा राजनीति पर आते हैं। कुशवाहा नेता जो हैं बिहार में, उनके भीतर इतनी बेचैनी क्यों रहती है? कुछ बात हुआ, कोई बात हुई, ये न मिला, वो न मिला। मैं तमाम जितने बड़े नेता हैं उन्हें इतनी सारी पार्टियों में देखता हूं, कभी रालोसपा, कभी राजद, कभी जदयू, कभी लोजपा, कभी माले। इतनी बेचैनी किस बात की? हम आपको बता दें जी, ये दरअसल लोजपा प्रमुख है उपेंद्र कुशवाहा जी। लोजपा प्रमुख है? लोजपा प्रमुख थे, रालोसपा प्रमुख थे। तब तो आपने भी बॉस माना था, है ना? रालोसपा प्रमुख थे तो रालोसपा में भी हम लोग उस वक्त थे जी में, इसमें कहीं से दूर आए नहीं जी। लेकिन जब उनका जो कार्यक्रम हम लोगों ने देखा है, जो उनकी नीति निर्धारण हम लोग देखा है, तो हम लोगों ने उनका विरोध किया, आंतरिक विरोध किया। और उसमें जब आंतरिक विरोध किया गया तो विरोध करने के बाद वो अलग रास्ता अख्तियार किया, हम लोगों ने अलग रास्ता अख्तियार किया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कभी भी अपने समर्थक के नेता, जो उनके दल में नेता थे, कार्यकर्ता थे, काम करने वाले सिपाही थे, उनकी हिस्सेदारी के लिए कभी उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ा। नहीं, कहाँ लड़ाई नहीं लड़ी? अपने दल से या अपने दल के बाहर भी। हम आपको बता देते हैं, जब 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, वो एनडीए में थे, 4 सीटें उन्हें मिली, 3 सीटें मिली और तीनों पे जीते।
तीनों पर जीते जी, सीतामढ़ी जीते, जहानाबाद जीते और खुद जीते। काराकाट जीते। जी। तो एकरा बाद पार्टी का हो गया विखंडन, फिर गठबंधन खत्म हो गया, तो फिर वो आ गए लालू जी के साथ। तो लालू जी के साथ आए तो उनको 5 सीट मिला, महागठबंधन में आ गए। महागठबंधन में आए तो 5 सीट मिला। 5 सीट में 5 जगह पर लड़े जी। एगो भूदेव चौधरी को लड़ाए जमुई, फिर मोतिहारी लड़े जी, बेतिया लड़े जी, और अपने खुद 2 जगह पर लड़े जी। तो ये 5 सीट में एक ही ने कार्यकर्ता को दिए, मतलब भूदेव चौधरी को जी। मात्र भूदेव चौधरी ही लड़ा उनका पार्टी। बेतिया वाले भी तो कुशवाहा थे। न कुशवाहा थे, लेकिन पार्टी के नेता नहीं थे। धनपशु थे क्या? हाँ, धनपशु थे। अच्छा। पार्टी के नेता कभी रहे ही नहीं। अच्छा। वो तो धनपशु थे, करोड़ों रुपए खर्चा किया, वो चुनाव लड़े। तो आप लोगों ने कैसे नेता मान लिया? मोतिहारी में भी यही हाल है। अच्छा। मोतिहारी में धनपशु को दिए जी, दूसरा को तो दिए नहीं। अपने 2 सीट पर लड़ गए, तो अपना तो एक सीट दे सकते थे वर्कर के ना। तो मैं तो वही बात कर रहा था ना कि आपकी पार्टी के जो नेता हैं सिर्फ अपना ही हित सोचते हैं। हाँ। और इसलिए इतनी तेजी से आपने भी कई पार्टियां बदली। हमने पार्टी बदला, लेकिन अपने लिए नहीं बदला। हाँ, चुनाव में तो हमारी परिस्थिति थी, चुनाव में जब टिकट नहीं मिला, नहीं मिला तो आप दूसरी पार्टी में चले गए जी। लेकिन हम चले गए तो हम जनता के दबाव में गए, क्योंकि हमको 2000 में हमको सीट मिलने वाला था। आरसीपी ने मेरा सीट काट दिया 2020 में जी। और 2020 में जब मेरा सीट काट दिया तो वैसी स्थिति में हमने अपने वर्कर से पूछा जी कि हमको क्या करना चाहिए। राजनीति तो इतना दिन से कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी भी कहे थे, और आरसीपी का पावर मिला तो हमारा टिकट काट दिया। तो वर्कर लोगों ने कहा कि जनता के बात मानिएगा कि अपना बात मानिएगा। हमने आप लोग अपना जो कहिएगा वही मानेंगे। तो वो लोग के दबाव में, कार्यकर्ता हजारों कार्यकर्ता के दबाव में हमने चुनाव लड़ गया लोजपा से। चलिए, आपने चुनाव लड़कर नीतीश कुमार को हरवा दिया। सुनिए ना, चुनाव नहीं लड़ा, मजबूती से लड़ा। शाहाबाद तो खत्म हो गया, उधर भी खत्म हो गया, और वहां जो कैंडिडेट आरसीपी जो लड़ाया था उसको 25,000 आया, मेरा वोट 48,000 आया। तो आप ये मानते हैं ऐसी स्थिति में हम आपको बताते हैं, वो नीतीश जी की गड़बड़ी नहीं था, आरसीपी का गड़बड़ी था। अच्छा। और आरसीपी अपना बगली के सब कैंडिडेट को लड़ाया। पूरे बिहार में हम समझते हैं कि 25 सीट ऐसा था जहां बड़े बड़े नेताओं को, सक्रिय कार्यकर्ताओं को इन्होंने सीट काट दिया। अच्छा। अब किस मकसद से काटा कहना बड़ा मुश्किल है। हमरे नहीं काटा, वो माझी के एक से मिले थे, उनका भी काट दिया, ददन पहलवान को भी काट दिया, हमारा भी काट दिया। ददन पहलवान तो सिटिंग थे, वहां भी काट के साफ करा दिए ना आप। हाँ, साफ हो गए ना। हाँ, तो हो गया साफ। खुशी मिली थी ना आपको? खुशी का मिलेगा, लेकिन नीतीश कुमार जी को भी सूचना। चलिए, आप ये बताइए कि चलिए आज इतनी बेचैनी है, इतना उलट पुलट है, और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी बातों पर अडिग रहेंगे कि दोबारा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो बिहार में कुशवाहा लब कुश समीकरण की बात करते हैं, तो आप सबसे बड़ा हित चिंतक बेलबी सर इस समाज का किसे मानते हैं? नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को, उपेंद्र कुशवाहा को? नीतीश कुमार को। क्यों? नीतीश कुमार है या नेता तो कह रहे। नीतीश कुमार लव कुश के सिर्फ नेता नहीं है। हाँ। नीतीश कुमार सामाजिक न्याय के नेता है, सामाजिक न्याय सबके नेता है। अच्छा, लेकिन खाली कुशवाहा का नेता आप लोग लव कुश करते रहते हैं ना। ठीक है कुशवाहा जी, आप ये बता दीजिए हम लव कुश करते रहते हैं, क्या इस बात की गारंटी आप भी देंगे कि जैसे आपने कहा 2020 में आरसीपी सिंह ने टिकट कटवा दिया तो आप चले गए लोजपा में चुनाव लड़ लिए, 2024 लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते हैं आप? हम तो पार्टी पर निर्भर है। पार्टी पर निर्भर है? नीतीश कुमार जी पर निर्भर है। मन में ख्वाहिश है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल नीतीश कुमार पर निर्भर है। यदि नीतीश कुमार लोकसभा लड़ाएंगे तो लड़ेंगे, और नहीं लड़ाएंगे तो नहीं लड़ेंगे। मतलब नहीं लड़ाएंगे तो नहीं लड़ेंगे, पार्टी में रहेंगे, पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। ये बात आज आप साफ साफ कह रहे हैं, एकदम साफ डंके की चोट पर कह रहे हैं। डंके की चोट पर कह रहे हैं। पार्टी में रहना है, पार्टी को मजबूत बनाना है, और आने वाले दिनों के लिए देखा जाएगा। कितने दिनों से नीतीश कुमार जी से मुलाकात नहीं हुई है आपकी? हमको तो मुख्यमंत्री से तुरंत ही मुलाकात हुआ था, 1 हफ्ता पहले। 1 हफ्ता पहले मुलाकात हुई थी। उपेंद्र कुशवाहा जी का प्रसंग निकला, और हर महीना में करीब भेंट हो जाती है। अच्छा, जब आप समय मांगते हैं भेंट हो जाती है, मुलाकात होती है। कभी कभी नीतीश कुमार भी आपको फोन करते हैं? नीतीश कुमार जी फोन नहीं करते, हम फोन करते हैं। आप फोन करते हैं, जब जरूरत होती है तो आप फोन करते हैं।
उपेंद्र कुशवाहा की शिकायत यही है कि 2 साल में उन्हें कभी नीतीश कुमार ने फोन ही नहीं किया, और उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि वो पार्टी बता देते जी झूठ बोलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा झूठ बोलते हैं? हाँ। अच्छा, हम लोग के सामने कई बार गए हैं। नहीं गए हैं, वो कह रहे हैं कि जब हमने फोन बिना समय दिए हुए कोई जाता है क्या? नहीं वो ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि उन्होंने कभी मुझे पार्टी के मामले में इन्वॉल्व नहीं किया, पार्टी कमजोर होती जा रही है, पार्टी की कोई चिंता नहीं है, ये सारी बातें ये मैं बताता हूँ, ये निराधार आरोप है। हाँ, ये आरोप गलत है। हाँ, एक यह आरोप गलत है कि पार्टी कमजोर हो रही है। पार्टी कमजोर नहीं हो रही है। कहां से पार्टी कमजोर हो रही है? पार्टी मजबूत हो रही है। पार्टी के मापदंड क्या है? अच्छा, पार्टी का मापदंड ये है कि आप कुछ चुनाव हार जाते हैं। चुनाव हारने से जीतने की पार्टी का पैमाना नहीं है जी। पार्टी का संगठनिक स्वरूप कमजोर हुआ है कि नहीं हुआ है, इस सदस्यता पर निर्भर करता है। और हम सदस्यता अभियान अभी 75 लाख पर पहुंच गए। अच्छा, तो 75 लाख जिस पार्टी की सदस्य हो, उस पार्टी को मजबूत कहा जाएगा कि कमजोर कहा जाएगा? सभी जगह प्रखंड अध्यक्षों का चुनाव हो गया, पंचायत में चुनाव हो गया, जिला कमेटी बन गई, स्टेट कमेटी बन गई। इस सब चीजों पर सांगठनिक ढांचा जब मजबूत हो गया। भगवान सिंह कुशवाहा जी, जब आप कह रहे हैं सदस्यों की संख्या पर ही सब कुछ निर्भर करता है, तो बीजेपी भारत की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे अधिक सदस्य उनके ही हैं। बिहार में कहा जाता है कि 90 लाख से अधिक सदस्य हैं, तो फिर तो बिहार में उनको हरा ही नहीं सकता। जब बीजेपी का जी, आप बीजेपी की बात छेड़ दी, जब उसका 90 लाख है, हाँ, तो मेरा भी तो 75 लाख है। अच्छा, 75 लाख है ना भाई जी। हमारा जब गठबंधन है तो मेरा 75 लाख है। अब 75 लाख से ऊपर आरजेडी के भी है, 75 लाख से ऊपर आरजेडी का भी है, हाँ, माले का भी है, कांग्रेस का भी है, हाँ, हम का भी है, हाँ। तो ये सब गठबंधन एक साथ लड़ेगा तो बीजेपी कहाँ टिकेगा? जीतनराम मांझी भी कुछ कुछ दुखी दिख रहे हैं ना। जीतनराम मांझी तो दुखी नहीं दिख रहे हैं, कहते तो सब नहीं, सब नीतीश कुमार के समर्थन में है जी, और नीतीश कुमार को फॉलो करते हैं। तो आपको क्या लगता है, उपेंद्र कुशवाहा से हिसाब किताब कर लेना चाहिए नीतीश कुमार को? ना, नीतीश कुमार से हिसाब मांगते हैं जी। तो किस चीज का हिसाब मांगते हैं? हम ये पूछना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि आपने मुझे बुलाया था। ना, बुलाया था कि गए थे? गए थे, आप कह रहे हैं? एकदम गए थे। कैसे मालूम आपको? मालूम है ना। अच्छा, वर्कर लोग उनका हमारे साथ नहीं रहते हैं। अच्छा, बिहार में राजनीति करते हैं। हाँ। तो गए न थे। तो उपेंद्र कुशवाहा को किस बात का गम है कि वो इतना नाराज? यही तो हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपने कई बार पार्टी छोड़े, कई बार आए, बात सब ठीक है, और इसके बाद आपको राज्यसभा नीतीश कुमार भेजा, उन्हीं की कृपा से गए। राज्यसभा से रिजाइन दे करके फिर एक अलग पार्टी बना लिए, पार्टी बनाए, फिर दौड़े धूपे, कौन कौन पार्टी में गए अलग बात है, लेकिन फिर आपने नीतीश कुमार के शरण में आए। तो नीतीश कुमार के आए तो आपको उस समय का क्लिप मंगा लीजिएगा भाषण का, जब हो रहा था जदयू कार्यालय में, जदयू कार्यालय में नहीं, जहाँ इनका मिलन समारोह था। तो मिलन समारोह में बोले थे, इनकी पत्नी भी उसी में सभा में थी, सब वर्कर था, सारा कार्यकर्ता था, सब कार्यकर्ता के सामने इन्होंने कसम खाया था कि हम पार्टी के विलय कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने लिए नहीं कर रहा है, हम कार्यकर्ताओं के लिए कर रहे हैं और आप लोग के लिए कर रहे हैं। तो वो आज भी तो कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, है ना, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब एमएलसी बनने की बारी आई, अपने बन गए, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष अपने बन गए, पत्नी के सामने कसम सब लोग खाए थे। तो ये कसम खाते हैं कार्यकर्ताओं के लिए, अब फायदा उठाते हैं अपने। अच्छा, तो कैसे इन पर विश्वास कोई करेगा? अब विश्वास करने वाली जमाना खत्म हो गई। तो उपेंद्र कुशवाहा के जाने से कितना नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। किस बात का नुकसान? बिहार में कुशवाहा रहेंगे, किस बात के नुकसान? तो कहाँ जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा, क्या लगता है आपको? अब कुशवाहा कहाँ जाएंगे वो अलग बात है। तो दूसरा पर सवाल उठाते हैं, आरजेडी और जदयू के गठबंधन पर सवाल उठाते हैं कि क्या डील हुई है। ये बात तो कर रहे हैं बार-बार, क्या डील हुई है? पता है क्या डील हुई है? ना, हम बताते हैं क्या डील हुई है। उस डील का खुलासा तो तेजस्वी जी कर दिए जी। उन्होंने कहा कि डील हुई है भाजपा को भगाने का। तो पहले उपेंद्र कुशवाहा जी बतावे यहाँ से भागने की तैयारी में है, तो उनको बीजेपी से क्या डील हुआ है? कोई ऐसा डील तो नहीं है कि 2024 के पहले तेजस्वी यादव की ताजपोशी होनी है? ना, क्या डील है जी? ना, नीतीश कुमार के क्या डील हुआ था, इन तेजस्वी क्या, लालू जी, तेजस्वी और ललन जी और ये लोग जानते हैं कि हम लोग
तो इस मामले में तो बता न दिया ही अब तो तेजस्वी जी कि हमारा डील हुआ है नीतीश कुमार से कि हम लोग सब कोई संगठित होकर के 2024 में भाजपा को भगाएंगे। लेकिन ये जो ताबड़तोड़ न्यूज मार करके आ जाना चाहते हैं दूसरे जगह, इनको बीजेपी से क्या डील हुई इसका भी तो खुलासा करे। नहीं ठीक है, आप कह रहे बीजेपी से डील हो गई, ठीक है, वो तो अभी कह नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि पहले मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, कोई बड़ा भाई इस तरीके से छोटे भाई को निकालता रहेगा तो ऐसे थोड़े चलेगा। अच्छा, किस बात के लिए हिस्सेदारी चाहते हैं? इनका हिस्सेदारी राज्यसभा मिला, अच्छा, संसदीय बोर्ड मिला, MLC मिला जी, अब क्या चाहते हैं? वो कार्यकर्ताओं का सम्मान चाहते होंगे। कौन खर्च करते, किनको कौन खर्च करता के सम्मान? कार्यकर्ता नहीं, जब इनको मिला जी तो उस समय कार्यकर्ता में हिस्सेदारी नहीं थी। देखिए वो पूरा बिहार भ्रमण करते हैं। अरे भैया बिहार भ्रमण करते हैं, बात ठीक है, तो 5 गो लोकसभा मिला था नहीं थी में महागठबंधन के सरकार, महागठबंधन में, तो महागठबंधन में 5 गो इनको मिल गया, तो 5 गो मिला तो ये गठबंधन में उनको तो किस कार्यकर्ता को देना चाहिए। अच्छा, तो 2 गो सीटवा धन पशु को दे दिए, अपने 2 गो पे लड़ गए, एगो पे भूदेव चौधरी लड़े थे। बाकी कार्यकर्ता है कि नहीं? बाकी कार्यकर्ता है कि नहीं है? तो बाकी कार्यकर्ता के लिए भी तो नीतीश कुमार के साथ रह करके तो कार्यकर्ता की हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ना चाहिए। ये अपना हिस्सा चाहते हैं तो इनको हिस्सा दे दीजिए, आप हिस्सा लेकर के। तो अपने हिस्से में क्या चाहते होंगे? क्या चाहते हैं उन्हें बताएंगे। अच्छा, खुलासा कहाँ करते हैं? आप पिछले हफ्ते जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिले तो कोई बात हुई? हमने इस पर चर्चा नहीं की। हम अपने काम के लिए जाते हैं। जब आप अपनी समस्या को लेकर जाते हैं समाधान हो जाता है? बिल्कुल समाधान होता है, बिल्कुल समाधान होता है 100%। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के जाने से जो जदयू को नुकसान होगा उसे भगवान सिंह कुशवाहा संभाल लेंगे? अरे भाई नुकसान कहाँ हो रहा है? अच्छा, हम लोग यहाँ काम करने वाले, खटने वाले हैं, नुकसान किस बात की होगी? कौन वोट पर इनका पकड़ है? आपके 2020 में लड़े थे ना, 100 सीट पर लड़े थे, कौन सीट हासिल हुआ? ठीक है, वो तो मैंने कौन सीट हासिल हुआ जी, इनका तो कोई एको सीट हासिल नहीं हुआ। तो चलिए, आपने सुना भगवान सिंह कुशवाहा क्या कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। बिहार में कुशवाहा राजनीति में क्या उथल पुथल है, उपेंद्र कुशवाहा किधर जाएंगे। लेकिन भगवान सिंह कुशवाहा का कहना है कि नीतीश कुमार का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, और दावे के साथ ये यह भी कह रहे हैं कि बिहार में कुशवाहा जाति के सबसे बड़े हित चिंतक बेल बिसर नीतीश कुमार ही हैं। आगे क्या होता है हम वह भी देखेंगे। देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।